अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 6 ta 12 अगस्त 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके खाना माल का हाकिम सारे शम्स 3 अगस्त को आपके खाना माल में ही रहते हुए जायचे के 12वें घर में मौजूद मुश्तरी से तस्दीस बनाएगा, जिससे आमदनी और खर्च में तवाज़ुन कायम हो सकेगा, जबकि वसाइल में इजाफा होने से आपकी माली पोजीशन भी मजीद बेहतर हो सकेगी। सितारों के असरात के तहत कोई सफर इख्तियार करके माली फवायद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। अगर आपने अपने पेश की अहदाफ जो है वो तय कर लिए हों, यानी आपने इन एडवांस अपने टारगेट जो है वो सेट कर लिए हों, तो उनको फोकस करते हुए उनके हसूल का जो आपकी कोशिश होगी या जद्दोजहद होगी उसको भी आप तकमील के मराहल तक पहुंचा सकेंगे, यानी आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अगस्त को अफसरान बाला बुलाव जो आप रोग झाड़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से, या उनकी जो बज़ाहिर आपको भी महसूस हो जाएंगी कि वो किस वजह से हाइपर हो रहे हैं, तो उसको आराम से टैकल कर लीजिएगा, मामला आगे नहीं चलेगा। 7 अगस्त को आपकी फितरी कदामत पसंदी आपको इंतहा पसंदाना नजरिया से महफूज रखेगी। 8 अगस्त को माली उतार चढ़ाव, गैर मुतवक्को नुकसानात या खानदानी सदमात का सामना हो सकता है। 8 अगस्त को कुछ नागहानी हादसा जैसे कि खराबी सेहत या जहनी खदशात सामने आ सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। 9 अगस्त को शरीकेकार के साथ मुफाहमत रहेगी, काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आप करके तो अपने मामला को आगे बढ़ा सकेंगे। 10 अगस्त को नए मनसूबों के लिए राह हमवार हो सकेगी। 11 अगस्त को माली लेन देन करते वक्त मुहतात रहिएगा। 12 अगस्त को आपकी मौजूदा माली पोजीशन में इस्तेहकाम आ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 8, 9 और 10 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई भी नहीं है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारे शम्स 1 ta 22 अगस्त हालती उरूज में रहते हुए आपके जहनी इर्तिका में तरक्की लाने के अलावा आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ाने का सबब भी बन सकेगा, जबकि नए आइडियाज इख्तियार करके अपने जारी कामों के म्यार को मजीद बेहतर बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अगस्त को दूसरों से लड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 7 अगस्त को तमाम मसाइल का बेहतर हल तलाश कर सकेंगे। 8 अगस्त को मुश्किलात हल हो सकेंगे और आपका नसीब भी याबरी कर सकेगा। 9 अगस्त को जारी मुश्किलात से निकलने के लिए आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। 10 अगस्त को आप अपनी शरीकियात के ताउन से किसी बड़े मसला को अचानक हल कर सकेंगे। 11 अगस्त को दोस्तों के साथ इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे। जॉइंट वेंचर है, मिल के आप क्या अलग अलग करते हैं देखिएगा, हालात के मुताबिक फैसला करने की कोशिश कीजिएगा ताकि फजूल पर चीज़ें बच सकें। 12 अगस्त को बैरून मुल्क से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकेगी। मजमूई तौर पर मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई भी जो पॉजिटिव या नेगेटिव दिन नहीं है, इसलिए बड़े सुकून से, बड़े आराम से मौजूदा हफ्ता गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संभला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप हाकिम सारा तारा तमाम मजाज के 12वें घर में तो 1 ta 8 अगस्त रुजत की हालत में होगा, जिससे आपको अपने जारी अखराजात पर काबू पाने की जरूरत महसूस होने के अलावा अपने हासिदीन से भी मुहतात रहना होगा। जो कुछ जालिस लोग हैं जिनके बारे में आपको अगर पता है तो, अगर नहीं भी पता तो कुछ ऐसे इकदाम जरूर कीजिएगा ताकि अगर कोई हसद करने वाले लोग हैं तो आपकी कमजोरियों से या किसी जगह से आपको ब्लैकमेल न कर सकें, फायदा ना उठा सकें। 9 ta 31 अगस्त अतारत के मुस्तकीम होने से कई एक दरपेश मिसाइल का खात्मा मुमकिन होने के साथ साथ आपके हासिदीन भी अपने बाद इरादों में ज़ेर हो सकेंगे, यानी 9 तारीख तक है थोड़ा सा मामला, उसके बाद आपके स्टार आपके फेवर में आ जाएंगे तो आसानी से आप अपने मामला को आगे बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अगस्त का दिन जो है ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील में मुआविन साबित हो सकेगा। 7 अगस्त को दोस्तों के ताउन से बेहतरीन जो अपने करियर में बेहतरीन तब्दीली जो है वो ला सकेंगे। 8 अगस्त को किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकेगा। 9 अगस्त को खानदानी ताल्लुकात और अपने घर के माहौल पर तवज्जो दे सकेंगे। 10 अगस्त को आपकी किस्मत का सितारा बुलंद रहेगा, इससे फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 11 अगस्त को असर नौ पेशकदमी करके दूसरों पर अपनी काबिलियत का सिक्का उठा दीजिएगा। 12 अगस्त को कारोबारी अमूर में माली नुकसान हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा, यानी ये यकीनी तौर पर नुकसान होगा नहीं, हो सकता है। अगर आप लापरवाही करेंगे या थोड़ा सा गलती कर जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। अगर आप बहुत केयरफुल रहेंगे तो यकीनी तौर पर आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप फायदे की तरफ भी चल पड़ेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर कोई भी साद या मनफी असरात का हामिल दिन नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।